कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको क्यों नहीं मिल रहा? आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और हो सकता है कि 90% लोग यही गलतियां कर रहे हों जिसकी वजह से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिल रहा। आपके पेज के ऊपर व्यूज अच्छे आ रहे हैं, आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, पेज यूएसए लोकेशन के ऊपर है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। तो उनमें से कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो कि आप कर रहे हैं, और वो चीजें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। हो सकता है कि आप उनमें से कोई एक गलती कर रहे हो और उसकी वजह से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, तो मेरी मेहनत के लिए आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पे नया है तो आपने इसको अपनी मर्जी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। सबसे पहली और सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात क्या है, आपने अपने पेज की प्रोफाइल ओपन करनी है। किसकी प्रोफाइल ओपन करनी है? पेज की। आईडी की बात नहीं कर रहा। ये मैंने पेज के ऊपर क्लिक कर दिया है। ऐसे आपने पेज के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जी अबाउट का, ठीक है। तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये देखें, यहां पर आपको एक अबाउट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। दो चीजें यहां पर आपने देखनी है। पहली चीज, आपने पेज ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, पेज ट्रांसपेरेंसी। अगर यहां पर आ गए हैं तो यहां पर आपको एक सी आल का ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पेज आपको यहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीजें शो होना स्टार्ट होंगी। पहली के पेज किस डेट को बना है वो आपने देख लेनी है कि कम से कम आपका पेज 1 महीने पुराना होना चाहिए। वैसे तो फेसबुक अभी नए पेजेस के ऊपर भी दे रही है, लेकिन आपने ये चेक कर लेना है कि आपका पेज काफी पुराना है तो ठीक है। दूसरी और उससे भी जरूरी बात, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो कैन मैनेज योर पेज या दिस पेज, कि ये पेज कौन सा बंदा कहां से मैनेज कर रहा है। तो ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है। यहां पर आपके सामने एक छोटा सा ऑप्शन नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट, कि ये पेज की जो प्राइमरी लोकेशन है, यहां पर मैं आपको वो भी शो करवा दूं। ये देखें, ये पेज की जो प्राइमरी लोकेशन है ये यूनाइटेड स्टेट है। तो आपने अपने पेजेस की लोकेशन जाके चेक कर लेनी है। चूंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और अदर कंट्रीज में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको यहां पर पाकिस्तान शो हो रहा है तो आप लाख कोशिश कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलने वाला। तो इस चीज को जाके आपने खुद वेरीफाई करना है। अगर आपको यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन शो हो रही है तो आपने क्या करना है, आपने मेरी वीपीएन वाली वीडियो देख लेनी है, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। अपने मोबाइल में वीपीएन लॉगिन कर लेना है और अपनी आईडी उसके अंदर लॉगिन कर लेनी है। तो तब जाके आपकी वो लोकेशन यूएसए बेस होना स्टार्ट होगी। एक हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, तो सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन कंफर्म करवानी है फेसबुक की नज़र में कि हमारा ये पेज यूएसए बेस है। अगर आपके पास ये पाकिस्तानी बेस है तो आपको यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल कभी नहीं मिलेगा। ये लिख ले, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूएसए में ले आते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। इतनी चीज करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पहली गलती तो हम ये कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी वापस। वापस आने के बाद अब यहाँ पर ये देखें, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने योर अबाउट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सी योर अबाउट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहां पर आने के बाद अपनी लोकेशन भी यूएसए की करनी है, ठीक है। यहां पर जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ये देखें, आपको कैलिफोर्निया सिटी यूनाइटेड स्टेट यहां पर शो हो रही है। आपने इसको एडिट करना है। जैसे ही आपके पेज की लोकेशन यूएसए की कंफर्म हो जाए, आपने इसके ऊपर आके अपनी लोकेशन को भी चेंज करना है। होता यह है कि मोस्टली लोग पाकिस्तान से पेज शिफ्ट कर देते हैं एलिजिबल कंट्री के अंदर, लेकिन उसके अबाउट में जाके जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज नहीं करते। तो वहां पर भी उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, ये गलती भी अपनी दुरुस्त कर लेनी है। आपको नीचे एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी जो सर्विसेज हैं, ये देखें, यहाँ पर ये सारी डिटेल आपने यूएसए बेस करनी है। और अगर आपके पास कोई लिंक है यूट्यूब का या टिकटॉक का, आपका जीमेल, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर अपनी यूएसए बेस लगानी है। इससे ये होगा कि जब आपकी लोकेशन कंफर्म हो जाएगी, आपके पेज की डिस्क्रिप्शन और आपके पेज का अबाउट इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी,
तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल बड़ी आसानी मिल जाएगा। तो ये भी गलती आप कर रहे होंगे, इस बात पे भी मैं श्योर हूँ, ठीक है। हो सकता है अगर अभी तक वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक पेज के ऊपर दो दो तीन तीन एडमिन रखते हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी होता है, एक इंडिया का होता है या एक यूएसए का होता है, कुछ इस तरीके से। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी, आपने पेज के ऊपर दो एडमिन रखने हैं और दोनों के दोनों यूएसए बेस रखने हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे ये सवाल करते हैं कि तारिक भाई अगर हमने यूएसए में पेज रख दिया है तो क्या पाकिस्तान से अपलोडिंग कर सकते हैं? नहीं भाई, अगर आप पाकिस्तान से अपलोडिंग करेंगे तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आपने ये चीज कंफर्म कर लेनी है कि जो भी पेज आपके पास है आपका वो हमेशा यूनाइटेड बेस ही कंसीडर हो, जब तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलता। तो ये गलती भी कॉमन गलती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, दो तीन एडमिन रखते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो आपने अपने एडमिन्स को भी चेक कर लेना है कि वो आईडीज हमारी यूएसए बेस ही है। अगर वो यूएसए बेस है तो आप आसानी से कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल ले सकते हैं। एक और चीज जो आपने करनी है, आपने आ जाना है जी यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर, यहाँ पर ये देखें ये थ्री डॉट आ गया, आपने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको पेज स्टेटस का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप यूएसए बेस यहाँ पे वेरीफाई योर पेज के ऊपर क्लिक करके ब्लू टिक ले लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको वहां पर आसानी से इजीली कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाएगा। तो इसके ऊपर पैसे लगते हैं, अगर आप फेसबुक को पे करते हैं तो वो आपकी लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करती है और उसके बाद आपको ब्लू टिक देती है, तो तब जाके आपका पेज वेरीफाइड हो जाता है और उसके ऊपर आपको वो मतलब आसानी से दे सकता है। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। उसके बाद एक और चीज़ आपने देखनी है, पेज स्टेटस। अब पेज स्टेटस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने दो चीज़ें नोट करनी है। पहली चीज़ पेज की रिकमेंडेशन, दूसरी चीज़ पेज की मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिल रही है, ये देखिए यहाँ पर ये रिकमेंडेशन है और ये नीचे आपको मोनेटाइजेशन है। ये दोनों चीज़ें आपने चेक करनी है और इनके अंदर क्या देखना है कि आपकी जो रिकमेंडेशन है वो एक्टिव है। जैसे आप रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कि योर पेज इज रिकमेंडेबल, कि आपका पेज लोगों तक पहुंच रहा है, फेसबुक इसको पहुंचा रहा है, आपका कंटेंट अच्छा है। तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। अगर यहाँ पे नॉन रिकमेंडेबल आ रहा है तो तब भी आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, ये भी जाके आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद आ जाना जी वापस आने के बाद आपने मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने पेज की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये देखें वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स टू रिसीव पे आउट, इसके साथ अभी कोई पे आउट नहीं लगा, कोई हमने टूल नहीं लगाया, तभी जाके ये हमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन बता रही है। तो वो दिखाने से पहले आपको मैं ले चलता हूँ फेसबुक के यहाँ पे इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर कोई भी अभी मोनेटाइजेशन टूल एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर ये देखें, इसको हम मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपने देख लेनी है, आपके पेज के ऊपर मतलब अर्न मनी का ऑप्शन ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें अभी तक कोई भी चीज़ हमारी यहाँ पर एक्टिव नहीं है, लेकिन वो हमसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रही हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी चेक कर लेनी है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का मसला आ रहा है तो आप मुझे इसके ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि तारिक भाई हमें कमेंट्स के ऊपर ये भी बता दें कि इसको वेरीफाई करना है, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि अगर आपको ये इशू आता है तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है और फेसबुक की तरफ से एक जो अपडेट आई है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, आपने उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर जो फेसबुक की नई अपडेट आई है तो सिंपल आपने फेसबुक फॉर क्रिएटर यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। आपने एक दिन पहले इसकी अपडेट जो आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपने जाके खुद पढ़ लेनी है या मेरी कल वाली वीडियो देख लेनी है, मैंने इसके ऊपर आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, आप कौन कौन सी गलती करते हैं। और एंड पे जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करेगी कि अगर आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट वाला है, आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, तो तब जाके भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलेगा। आपने हमेशा अपने कंटेंट को ओरिजिनल बेस बनाना है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वैल्यू या ऐसी एडिटिंग करनी है कि आपका वो कंटेंट 100% ओरिजिनल कंसीडर किया जाए और आप आसानी से कंटेंट के लिए एलिजिबल हो सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो गलतियां आप कर रहे हैं। अब भी अगर आप नहीं समझ से, अब भी आपको लगता है कि ये चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।